नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ अबोनिता मलिक। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 25 सितंबर को दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसके अगले ही दिन यानी 26 सितंबर को भी बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की, जिसमें अमरवाड़ा से मोनिका भट्टी को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों लिस्टों में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दी गई है। बीजेपी की इस लिस्ट के क्या मायने हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। यानी कुल मिलाकर 230 सीटों में से अब तक बीजेपी ने 78 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी की रैली के बाद देर शाम ये लिस्ट जारी की गई, और वो भी जिसमें बीजेपी आलाकमान ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, लिस्ट को देखकर यह भी लगता है कि करीब करीब हर क्षेत्र में एक सीएम का चेहरा भी दिया गया। अब इन उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर तो ये साफ है कि बीजेपी किसी भी हाल में सत्ता में वापसी करना चाहती है। मगर इस लिस्ट के जरिए कई सारे संदेश बीजेपी ने दिया, जैसे एक परिवार से एक उम्मीदवार को टिकट, सीएम पद को लेकर के विकल्प सभी के लिए खुला है, सांसद जीत सकते हैं तो विधानसभा क्यों नहीं, एक सीट जीतना जरूरी है। एक परिवार से एक उम्मीदवार का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची से परिवारवाद को झटका दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया, ऐसे में अब उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने की संभावना न के बराबर बची है। ऐसे में बीजेपी ने जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर उनके भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया। दूसरे अहम संकेत की बात करें तो यह भी है कि बीजेपी आलाकमान ने एमपी सीएम के कई फेस अभी से दे दिया। साथ ही बीजेपी मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व और पीएम मोदी के चेहरे के साथ ही चुनावी मैदान में जा रही है। ऐसे में बीजेपी में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देकर ये संदेश भी दिया कि चुनाव के बाद सीएम बनने का विकल्प खुला है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जनता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से पार्टी को जिताने में जुटेंगे। बीजेपी के जरिए इन सांसदों को मैदान में उतारने के पीछे राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी को यह लगता है कि अगर ये सांसद ही जीत सकते हैं तो फिर विधायकी क्यों नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक संसदीय सीटों में से 6 से 8 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी को लगता है कि सांसद अगर विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसके लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 7 से 8 सीटों पर पार्टी की जीत का माहौल बनेगा। इसी तरीके से बीजेपी ने हर एक सीट जीतने के लिए मार्किंग भी की, यानी आप सांसद हो या केंद्र में मंत्री, पार्टी को जीतना ही है, जिसके लिए एक सीट जरूरी है। और सबसे अहम बात यह कि इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की काट का भी रास्ता ढूंढ लिया। इन कद्दावर चेहरों को विधानसभा में उतारकर बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के पास सीएम फेस की कमी नहीं है। साथ ही नए और कद्दावर चेहरों से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, नए चेहरों की ताजगी दिखेगी, कैंपेन में धार आएगी। बहरहाल बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर जो कदम उठाया, राजनीतिक पंडित उसमें बीजेपी को 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं, लेकिन असली परख तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी7 भारत।